वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम रेल फेंस साइफर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हम जो चीज़ कवर कर चुके हैं, एक लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड था उसकी एक एग्जांपल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने ROT13 टेक्निक पढ़ी, उसमें कवर की थी। उसके बाद एक मेथड था ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मेथड था जिसमें हम अल्फाबेट को किसी दूसरे अल्फाबेट से मैप नहीं करते, बल्कि जो प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स होते हैं उनको शफल कर देते हैं, उनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो ये जो रेल फेंस साइफर मेथड है ये बेसिकली एक ट्रांसपोजिशन साइफर है। यहां पे लिखा भी हुआ है, रेल फेंस साइफर इज द सिंपलेस्ट ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर से हमारा क्या मुराद है कि जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट होंगे, वो शफल हो जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। द प्लेन टेक्स्ट इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स। प्लेन टेक्स्ट को डायगोनल की फॉर्म के अंदर लिखेंगे और द ऑब्टेन साइफर टेक्स्ट इज रीड एज सीक्वेंस ऑफ रोज। किस तरह से, एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, हमारे पास एग्जांपल है प्लेन टेक्स्ट, लिखा हुआ है हाउ आर यू। प्लेन टेक्स्ट इसको क्यों बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट यानी जो कि मीनिंगफुल टेक्स्ट होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट का नाम दे देते हैं, और जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एक नॉन मीनिंगफुल टेक्स्ट बन जाता है उसको हम साइफर टेक्स्ट का नाम दे देते हैं। तो ये प्लेन टेक्स्ट है हाउ आर यू, इसको हमने अब चेंज करना है, यानी ट्रांसपोजिशन साइफर यूज कर रहे हैं रेल फेंस। ये तो हमें पता है, होगा अब क्या, ये जो हाउ आर यू लिखा है ना, इसकी ट्रांसपोजिशन करें तो ऐसे होगा, शायद W पहले चला जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा, यानी कोई भी सीक्वेंस बन सकती है। सिर्फ ये जो हमारे पास आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं यहां, ये शफल हो जाएंगे। किस तरह से? अब जितनी भी ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट मेथड यूज करती हैं ये काम करने के लिए। तो हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेल फेंस। रेल फेंस में क्या होगा, हमने कहा डायगोनल की फॉर्म में हो जाएंगे। जिस तरह ये पॉइंट नंबर 2 अगर आप यहां पे देखें, प्लेन टेक्स्ट इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या है, देखें सबसे पहले H आया, H के बाद O है, O को हमने इस तरह से लिखा, डायगोनल फॉर्म जिसको कहते हैं। O के बाद W है, W फिर इधर चला गया, W के बाद A है, ठीक है, ये A यहां पे आ गया। उस A के बाद देखें R है, R हमने वापस ऊपर इस डायगोनल फॉर्म में लिख दिया। E है, E यहां पे आ गया हमारे पास। E के बाद Y है, Y आप देखें ये आ गया। Y के बाद O है, फिर O को हमने ऐसे लिख दिया, और एंड पे U है, U को हमने ऐसे लिख दिया। तो आप ये देखेंगे कि रेल फेंस, जिस तरह रेल की पटरी होती है ना, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करूं, एक लाइन ये ड्रा हो गई और एक लाइन ये ड्रा हो गई, तो एक ट्रेन की, जिसको हम पटरी कहते हैं, जिस पे ट्रेन चलती है, तो रेल फेंस हमने एक बना दी है। तो अब आप देखें, अब इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह हमने लिखा ना, अब यहां पे लिखा है द ऑब्टेन्ड साइफर टेक्स्ट रिटन इज रीड एज सीक्वेंस ऑफ रोज, यानी हम पहले ये ऊपर वाली रो लिखेंगे HWRYU। जिस तरह आप ये देखें, सबसे ऊपर है HWRYU, यहां पे आप पढ़ें HWRYU, निचली सेकंड रो में आ जाए। यहां पे मैं लिख देता हूं 1, ये हमारी फर्स्ट रो है, यहां पे मैंने लिख दिया 2, ये हमारी सेकंड रो है। R लिख देते हैं, R1 और R2। फिर सेकंड रो में क्या है, OAE और OAE और O, इस तरह हमने लिख दिया। अब हाउ आर यू जो था प्लेन टेक्स्ट, वो इस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, HWRYU। अब देखेंगे नॉन मीनिंगफुल सा टेक्स्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। हमने ये टेक्निक से यूज किया। अब इस टेक्निक में आप देखें सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हुआ, यानी ऐसा नहीं हुआ कि H को किसी और से रिप्लेस किया हो, O को किसी और से रिप्लेस किया हो। हमने सिर्फ जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो सारे शफल हो गए हैं। जिस तरह आप देखें, हाउ आर यू था ना, ये H है हमारे पास, ये O है और ये W है। फिर R यानी ये A है हमारे पास, ये R है और ये E है। U का ये Y है और ये O है, ये U है, यानी सिर्फ वर्ड शफल हुए। तो ये इस तरह का जो मेथड होता है ना, ये ट्रांसपोजिशन साइफर कहलाता है, कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में सिर्फ जो अल्फाबेट है उनको, उनकी सीक्वेंस को चेंज करेगा ये। तो इस तरह के मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक हमने एग्जांपल के तौर पे देखा कि किस तरह से ट्रांसपोजिशन साइफर काम करता है। थैंक यू।